जब हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं उनके आसपास के टिश्यू और कार्टिलेज में जब स्वेलिंग आने लगती है, उनमें बहुत अधिक पेन होने लगता है या उन जॉइंट्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को अर्थराइटिस बोला जाता है। अर्थराइटिस के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर सबसे कॉमन जो अर्थराइटिस होता है उसको बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि जो अर्थराइटिस का पर्सन होता है उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। अर्थराइटिस की कंडीशन होने के बाद पेशेंट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है और कौन कौन से न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कम होती है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अर्थराइटिस के पर्सन को अपनी डाइट में कौन कौन से फूड जो होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए जिससे उनके अर्थराइटिस की जो समस्या होती है वो कम हो जाए, और कौन कौन से फूड आइटम को उन्हें अपनी डाइट से हटा देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की। जो अर्थराइटिस का पेशेंट होता है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक नॉर्मल पर्सन के बराबर ही होती है। जैसे कि एक जो सेडेंटरी वर्कर होता है उसको पर डे 2425 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यही कैलोरी की रिक्वायरमेंट एक अर्थराइटिस के पेशेंट को भी होती है। पर यदि जो अर्थराइटिस का पेशेंट होता है उसको सीवियर अर्थराइटिस है और वो बेड रेस्ट पर रहता है, तो उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। अर्थराइटिस की कंडीशन में पेशेंट की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के बराबर ही होती है, जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। यदि किसी पर्सन का वेट 60 किलो होता है तो उसको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन ही इंटेक करना चाहिए। अब बात करते हैं फैट रिक्वायरमेंट की। अर्थराइटिस की कंडीशन में पेशेंट को जो फैट दिया जाता है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फैट जो हो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के फॉर्म में ना हो, बल्कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के फॉर्म में होना चाहिए। और जहां तक पॉसिबल हो अर्थराइटिस के पेशेंट को पॉसिबल हो सके अर्थराइटिस की पेशेंट की डाइट में वो फैट इंक्लूडेड करना चाहिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच हो, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, और ये एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टी होती है वो जोड़ों की दर्द और जोड़ों की सूजन को कम करने का काम करती है। अब बात करते हैं मिनरल्स और विटामिन के बारे में। अर्थराइटिस की कंडीशन में जो डाइट दी जाती है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मिनरल्स और विटामिन बहुत अधिक मात्रा में हो। स्पेशली ऐसे फूड इंक्लूडेड कराने चाहिए जो कैल्शियम और फास्फोरस से रिच हो, क्योंकि जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और बोन्स को लंबे टाइम तक हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो विटामिन की बात करें उसमें विटामिन डी जो होता है वो अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का जो अब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ा देता है। एक अर्थराइटिस के पेशेंट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को जानने के बाद चलो अब जान लेते हैं कि उसकी डाइट में कौन से फूड इंक्लूडेड करने चाहिए और कौन से फूड जो होता है उसकी डाइट से हटा देने चाहिए। जितने भी हाई सल्फर कंटेनिंग फूड होते हैं जैसे ब्रोकली, कैबेज, ब्रूसली, इन सबको अर्थराइटिस पेशेंट की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन फूड में जिनमें सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है उनमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो जोड़ों की स्वेलिंग को कम करने का काम फ्रूट्स की बात करें तो जो चेरीज होती है उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, और एंथोसाइनिन जो होता है वो जॉइंट की स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो रेस्पबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, ब्लैकबेरी होता है, ये भी जो होता है वो अर्थराइटिस के पेशेंट की डाइट में शामिल करने चाहिए, क्योंकि इनमें भी सूजन को कम करने की पावर होती है। अर्थराइटिस के पेशेंट की डाइट में टर्मरिक को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो हल्दी होती है उसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी तो पाई जाती है, इसके अलावा हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो जॉइंट में इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। इन सब चीजों के अलावा अर्थराइटिस की डाइट में वॉलनट, पीनट, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के रिच सोर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं उन फूड्स के बारे में जो अर्थराइटिस की कंडीशन में पेशेंट को नहीं देने चाहिए। सबसे पहले जो रेड मीट होता है वो अर्थराइटिस की पेशेंट की डाइट में नहीं देना चाहिए। जितने भी हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो भी अर्थराइटिस की पेशेंट की डाइट में नहीं देने चाहिए। नमक जो होता है वो भी अर्थराइटिस की पेशेंट की डाइट से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो नमक होता है वो सूजन को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा जितने भी हाई शुगर कंटेनिंग फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, उनको भी डाइट से हटा देना चाहिए। जो फ्राइड फ्रूट्स होते हैं उनको भी डाइट से हटा देना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड और जो दही होती है उसे अर्थराइटिस के पेशेंट की डाइट में नहीं देना चाहिए।
तो आज मैंने आपको बताया कि एक अर्थराइटिस के पेशेंट की डाइट किस तरह की होनी चाहिए। यदि आज आपको मेरी दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।